ओके। वैदिक न्यूमरोलॉजी। तो वैदिक मेथड्स से हम न्यूमरोलॉजी सीखेंगे। दिख रहा है सबको स्क्रीन? यस सर, यस। हम्म। सबसे पहला तो न्यूमरोलॉजी क्या है? तो न्यूमरोलॉजी है वो एक मेथड है जिसमें से हम हमारी हमारा खुद का एनालिसिस कर सकते हैं और हमारी लाइफ में क्या होने वाला है प्रिडिक्शन कर सकते हैं। ओके। फिर हम हमारे डीपर नेचर को समझ सकते हैं, साइकोलॉजी को समझ सकते हैं, हमारे टैलेंट्स को समझ सकते हैं, हमारी हमारी स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, हमारा पर्पस पर्पस क्या है लाइफ का, लाइफ गोल्स क्या है, हिडन कैरेक्टर क्या है, और आपको लाइफ में कौन कौन सी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और चैलेंजेस क्या आएंगे आपकी लाइफ में, ये सब हम जान सकते हैं। तो न्यूमरोलॉजी में जो सबसे इम्पोर्टेंट जो नंबर है, ओके, वो नंबर है हम्म, ओके। एक स्लाइड ऐड कर देता हूँ मैं। यहाँ से देखना पड़ेगा। इम्पोर्टेंट नंबर है पहले तो क्या इम्पोर्टेंट नंबर है आपकी डीओबी। डीओबी में से जो नंबर आते हैं वो नंबर, जैसे कि साइकिक नंबर है और डेस्टिनी नंबर है। दूसरा इम्पोर्टेंट नंबर क्या है? हमारे नाम से जो भी नंबर आते हैं वो, तो एक ऐसा नंबर है जो आपके नाम से स्टार्ट होता है, वो भी वो नंबर है, और एक पूरा नेम नंबर। इसका मतलब क्या है कि हमारे नेम, मान लो कि मेरा नाम पंकज है, तो नंबर सब मेरा पी से स्टार्ट हो रहा है, तो वहां से 8 नंबर की वाइब्रेशन आ रही है। और नेम नंबर मतलब क्या है कि पूरे नेम का टोटल क्या होता है। ओके, तो मेरे पूरे नाम का टोटल 9 होता है, तो वहां से 9 की आ रही है वाइब्रेशन। ओके, इस तरह से। उसके बाद है सपोर्टिव नंबर। ये इंपॉर्टेंट नंबर है ये सारे। और अब देखते हैं सपोर्टिव नंबर, जो हमारी लाइफ को सब अफेक्ट कर सकते हैं, लेकिन उतना नहीं, बहुत ज्यादा नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर है, व्हीकल नंबर है, हाउस नंबर है, और बैंक अकाउंट नंबर है। ओके, उसी तरह अगर मान लो कि एक स्टूडेंट है, तो स्टूडेंट के लिए उसका कौन सा नंबर है वो इम्पोर्टेंट, उसका भी मान लो उसका रोल नंबर है, वो भी उसके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके, उसी तरह एम्प्लॉय है अगर, तो एम्प्लॉय के लिए उसका एम्प्लॉय नंबर इम्पोर्टेंट है। एक अगर स्पोर्ट्स का पर्सन है, तो उसके लिए उसका जो जर्सी नंबर है वो इम्पोर्टेंट है उसके लिए। आई बात समझ में?
ये अब सर, हम देखते हैं। हाँ बोलिए। ये जैसे बैंक अकाउंट नंबर और ये व्हीकल नंबर, ये तो अपने आप नेचुरली मिलते हैं ना, हम इसमें तो कुछ कर नहीं सकते। तो ये भी अगर इफेक्ट कर रहे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं फिर? इसको तो हम नहीं करते। मोबाइल नंबर एक है हमारे पास, एक व्हीकल नंबर भी थोड़ा पैसा देकर हम ले सकते हैं, हाउस नंबर भी एक सिलेक्ट कर सकते हैं, बैंक अकाउंट का नहीं कर सकते ना। सर हाउस नंबर भी क्या चेंज कर सकते हैं अब? मैं अपना हाउस नंबर तो मतलब अगर चेंज नहीं। पहले से, मतलब अगर पहले से लिया हुआ है तो नहीं कर सकते, लेकिन ऑलरेडी अगर हम लेने वाले हो तो हम्म। वहां सिलेक्ट कर सकते हैं ना, ऊपर वाले तीन में हमारे पास ऑप्शन है सिलेक्ट करने का। हाँ सर, लेकिन इतनी ऐसा ऑप्शन हाउस में भी बहुत कम है कि कल अगर मैं फ्लैट भी लेने जाता हूँ तो वो जरूरी नहीं है मेरे को वो वाला नंबर दे वो, कि पहले से बुकड है वो। तो फिर उसके अलावा मैं कुछ कर नहीं सकता उसमें जैसे। कोई बात नहीं है, अगले फ्लोर पे ले लो। ओके। ठीक ठीक है। ओके। तो हमारे पास तो घर के नंबर तो है ना, बहुत ऑप्शन है हमारे पास, 1 2 3 5 6, ये पांच में से कोई भी नंबर ले लो, 4 7 8 9 मत लो। तो ये पांच में से कोई भी एक नंबर तो मिल जाएगा ना। करें। कौन सा वाला सर नंबर नहीं लेना चाहिए? वन, देखो 1 2 3, 1 2 3 और 5 6, ये ये अच्छे हैं। ये ले सकते हो। 1 2 3 5 6। ओके। और 4 7 8 9 नहीं लेने। सर तो अगर अच्छा। किसी का अगर हाउस नंबर 1301 हो तो क्या होगा सर? 13 फ्लोर पे। 13 फ्लोर पे तो वहां से एक नंबर की वाइब्रेशन आएगी, क्योंकि फ्लोर को नहीं गिनना है अब। तो 1301। 0 1 एक नंबर की वाइब्रेशन आएगी, एक नंबर माना जाएगा, क्योंकि 13 है वो तो फ्लोर की वजह से दिया हुआ है, तो उसको। राइट, हाँ। हाँ है ना। तो यहाँ पे हमें टोटल नहीं करना है सर, 1 + 3 + वो सब ऐड नहीं करना है उसको? नहीं नहीं, हमें हाउस नंबर में इस तरह से गिना जाता है कि फ्लोर है ना, उसको कंसिडर नहीं करना है। ओके, तो मान थैंक यू लो सर। कि लाइन में ही घर हो, ओके, और हम्म। फ्लोर की वजह से नहीं दिया है नंबर, 305 नंबर दिया है, लेकिन उसमें फ्लोर की वजह से 3 नंबर नहीं दिया है, तो फिर 3 गिना जाएगा फिर। आई बात समझ में। सर रिपीट कीजिए ना प्लीज। पर ऐसा तो कहा होगा, मान लो कि पहले के जमाने में जो, मान लो कि कोई गवर्नमेंट कॉलोनी होती थी, तो उसमें फ्लैट नहीं होते थे। हम्म। सारे घर, अ, सारे घर है वो मान लो कि नीचे ही होते थे। तो इसी तरह से नंबर होते थे। मान लो कि गवर्नमेंट कॉलोनी में मान लो 200 घर है, तो 1 से 200 उस तरह से ही घर होंगे। तो उस केस में जो 101 नंबर पे आ रहा है, तो वो तो कोई फ्लोर की वजह से आगे एक नहीं दिया है, तो वहां तो एक को गिनना है, ऐसा बोल रहा हूँ मैं। अभी समझ में आया। हाँ सर। ओके। तो ओके जिस ओके, जगह पे थैंक यू सर। यहाँ पे भी नंबर जो दिया है वो फ्लोर की वजह से नहीं दिया है, तो उसको कंसीडर करना है। और मान लो कि तीसरे फ्लोर पे 8 घर है, तो 301 होगा, 302 होगा, उससे उसी तरह 308 तक होगा, तो वहां 3 को नहीं गिनना है। अभी समझ में आया। हाँ सर। सर हम्म। मेरा खुद का 301 है सर, तो मुझे मतलब थर्ड फ्लोर पे 301 है, तो मतलब हाँ 1 का वाइब्रेशन मिलेगा। हाँ। ओके सर। ओके। थैंक यू सर। ओके। यहाँ तक जो भी हमने देखा, उसमें कुछ पूछना है किसी को? सर सर ग्रिड में नेम नंबर को भी जोड़ करके करते हैं क्या? क्या? जब ग्रिड बनेगी तो नेम नेम नंबर जो होता है उसका उसको भी अपन ऐड करते हैं क्या? नहीं, हम देखेंगे ग्रिड में क्या क्या ऐड करना है। ओके, आगे देखेंगे। अभी हम हर नंबर की क्या वाइब्रेशन है, क्या क्वालिटी है, वो देख लेते हैं। ओके, जैसे कि नंबर 1 की क्वालिटी है, नंबर 1 वालों के पास ये सारी क्वालिटी होगी, या आपके पास अगर आपकी डीओबी में नंबर 1 आ रहा है, तो आपके पास ये क्वालिटी हो सकती है। तो ऐसे लोग एक्टिव होते हैं, डोमिनेटिंग होते हैं।
कॉन्फिडेंट होते हैं, इम्प्रेसिव होते हैं, इम्प्रेस करना पसंद होता है, सेल्फ सेंटर्ड होते हैं। ओके, सेल्फ सेंटर्ड का मतलब सेल्फिश नहीं होता है, ये याद रखना। सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि सबका ध्यान उन पे जाए, ऐसा कुछ करने के लिए, ऐसा कुछ उसके लिए बेहतर प्रयत्न, उसके लिए उनका ध्यान होता है। ओके, सेल्फिश होना मतलब क्या, कि सेल्फिश होना मतलब कि अ, दूसरों का ना हो और मेरा हो सिर्फ। ओके, ऐसा है। पर यहाँ सेल्फ सेंटर्ड का मतलब है कि लोगों का ध्यान है वो उस पर हो। रॉयल होते हैं, रॉयल मतलब क्या, राजाशाही वाले, मतलब बहुत ठाठ माठ से रहने वाले, ठाठ से रहने वाले। जनरस मतलब कि बड़े दिल वाले होते हैं। पायोनियर मतलब, पायोनियर मतलब कोई भी काम सबसे पहले करने वाले, या मान लो कि अ, जैसे हमारे इंडिया में स्टील का पायोनियर टाटा को माना जाता है, रतन टाटा को का, क्योंकि सबसे पहले शायद, सबसे पहले जो स्टील की फैक्ट्री थी उन्होंने डाली थी। ओके, तो उस तरह से पायोनियर का मतलब वो होता है। इंडिपेंडेंट, फ्रीडम पसंद होती है, रिस्क टेकर होते हैं। ओके, उसके बाद है नंबर 2। तो हाँ, उससे पहले कि मैं यहाँ क्लियर कर लेता हूँ कि ये कोर्स है, जैसे कि ऐसा है कि पहले 10 दिन फ्री है, लेकिन विथ कंडीशन के आपको 200 रुपीज डिपॉजिट आपने पे की होगी, तो उसमें से कम 7 क्लास अगर आप लाइव अटेंड करोगे तो आपको पहले 10 दिन में से तो आपको वो वापस मिलेंगे। ये हमारा पूरा कोर्स है वो 15 दिन का है। ओके, तो पीछे के 5 दिन है उसमें प्रिडिक्शन पार्ट आएगा। अगर वो पार्ट अटेंड करना हो तो उसकी फीस 3000 है। मतलब कि अगर आपने डिपॉजिट ऑलरेडी पे किया है तो आपको 2800 ही पे करना है। ओके, तो ये है। और मान लो कि कुछ लोग रिपीट कर रहे हैं कोर्स, तो उनको 500 पे करना है। कुछ लोग ऐसे हैं कि जिन्होंने ये कोर्स मेरे पास से रिकॉर्डिंग वाला लिया था, तो उनको 1500 पे करना है। ओके, रिपीट का मतलब ये क्या है कि जिन्होंने ऑलरेडी लाइव अटेंड किया है तो वो रिपीट 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 में माना जाएगा वो, तो उनको 500 पे करना है। पर जिन लोगों ने रिकॉर्डेड लिया था, मतलब इसका रिकॉर्डिंग लिया था, तो उनको 1500 पे करना है। ओके, तो मतलब पहले से मैं बोल दूं, ताकि किसी कोई ऐसा ना समझ ले कि पूरा का पूरा कोर्स है वो 200 का है, ऐसा नहीं है। ओके, पूरा कोर्स है वो 15 दिन का है, पहले 10 दिन ही फ्री है। ओके, सर एक क्वेश्चन था। हाँ। सर ये जैसे आप कह रहे हैं प्रिडिक्शन होगी 5 डेज की लास्ट की, तो मतलब वो तो रिकॉर्डेड सेशंस में वैसे है प्रिडिक्शन, हम्म। तो मतलब कुछ एडवांस प्रिडिक्शंस रहेंगी उसमें, मतलब इसमें। एडवांस मतलब उसी तरह से होगा, लेकिन यहाँ आप पे करोगे तो ये देखो, हार्ड कॉपी आपके घर पे, उसकी जो नोट्स है उसकी हाँ। हार्ड कॉपी आपके घर पे आएगी। ओके। ओके, और यहाँ लाइव आप पूछ सकते हो। लाइव का फीलिंग ही अलग होती है। ओके, हम्म। correct। अगर जो लोग वो समझते हैं वो लोग पे करते हैं। हम्म। नहीं सर, वो तो बढ़िया चीज है। हाँ। ओके, नंबर 2 है इमेजिनेशन अच्छा होता है, ऐसे लोगों का पीस मेकर होते हैं। ओके, मतलब कि दो लोगों का जो झगड़ा हुआ, कई मतलब कहीं पे भी ये झगड़ा नहीं करते कभी भी। सेंसिटिव होते हैं, दयालु होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं, स्टोरी आर्ट ड्रामा ये सब चीजों में इंटरेस्ट होता है, सॉफ्ट नेचर होता है, पोएटिक होता है, गजल सुनना, पोएम सुनना, ये सब पसंद होता है। इंट्यूटिव होते हैं, डिप्लोमेटिक होते हैं, पैसिव होते हैं और प्रोटेक्टिव होते हैं, प्रोटेक्टिव नेचर होता है, केयर करने वाले होते हैं। ओके, 3 नंबर है जुपिटर का नंबर है, 2 नंबर है वो मून का है। 3 नंबर वालों के अंदर फेथ, श्रद्धा बहुत होती है, प्योर होते हैं, नॉलेज और विजडम होती है, होप, आशा, आशाएं होती है, फिलोसोफर होते हैं, जोवियल मतलब ऑलवेज हैप्पी रहने वाले होते हैं, स्कैटर्ड माइंड होता है।
वर्च्यू मतलब गुणी, गुण बहुत होता है, गुणी, गुणवान होते हैं। नैव इसका मतलब ये है कि लोगों पे जल्दी से ट्रस्ट कर लेते हैं। यूथफुल होते हैं। नंबर 4 है यूरेनस और राहु, दोनों की क्वालिटी होती है नंबर 4 में। किसी के अंदर यूरेनस की होती है, किसी के अंदर राहु की होती है। तो यूरेनस की क्वालिटी है कि सिस्टम में रहने वाले होते हैं, ऑर्डर पसंद होता है, सर्विस देने वाले होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बनाने वाले होते हैं, डिसिप्लिन में रहने वाले होते हैं, रिवॉल्यूशन पसंद होता है, ऑर्गेनाइज होते हैं, रिलायबल होते हैं, सिस्टेमिक होते हैं, इंट्यूशन अच्छा होता है। राहु की क्वालिटी क्या है? शॉर्टकट लेना, शॉर्टकट लेते हैं, कोई भी काम पूरा नहीं करते, एब नॉर्मली बिहेव करते हैं, अप डाउन होता है, मूडी होता है, डायरेक्शन लेस होते हैं, एक्टिव बहुत होते हैं लेकिन डायरेक्शन सही नहीं होती है, कंफ्यूजन में रहते हैं, ओवर थिंकिंग होती है और नेगेटिव थिंकिंग होती है। ओके, तो कहीं पे भी आपने सुना नहीं होगा कि यूरेनस और राहु, आपने अभी मोस्टली हर जगह पे ऐसा ही सुना होगा, नंबर 4 राहु, बट यूरेनस और राहु। ओके, उसके बाद है मर्क्यूरी। मर्क्यूरी को वैरायटी पसंद है, अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, प्रोडक्टिव होते हैं। ओके, फाइनेंस के मैटर में मतलब कि खाली बैठना पसंद नहीं होता है उनको, किसी ना किसी तरह से उनको पैसा कमाना होता है, फ्रीडम पसंद होती है, ट्रैवल करना पसंद होता है, फ्लेक्सिबल होते हैं, चेंज पसंद होता है, सेंसुअल होते हैं, वर्सेटाइल होते हैं, एडवेंचर करना पसंद होता है, एक्सप्लोर करना पसंद होता है, आउट गोइंग होते हैं, ट्रैवल करना, दूसरी बार आ गया ट्रैवल का शायद, निकाल देते हैं, सेंसुअल भी दूसरा बार आ गया। सोशल होते हैं, रेस्टलेस होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं और एनर्जेटिक होते हैं, इंफॉर्मेटिव होते हैं, हर चीज की इंफॉर्मेशन होती है, एडेप्टेबल का मतलब तो फ्लेक्सिबल ही होगा, तो निकाल देते हैं इसको। फाइनेंस में इंटरेस्ट होता है, कम्युनिकेशन अच्छा होता है, इनकंसिस्टेंट होते हैं, मतलब कि ऐसा नहीं है कि हर रोज 7 बजे ही उठेंगे या हर रोज शाम को 8 बजे के आसपास ही खाएंगे। ओके, कोई फिक्स नहीं होता है इनका शेड्यूल। ट्रेड, मार्केटिंग, सेल्स, कॉमर्स, बिजनेस, ये सब चीजों में पार्ट नंबर का, पार्ट नंबर वालों को बहुत इंटरेस्ट होता है। ओके, 6 नंबर देख लेते हैं। 6 नंबर है, विनस का नंबर है, होम एंड फैमिली का नंबर है, ब्यूटी पसंद होती है, ब्यूटी बहुत सुंदर दिखते हैं ये, और सुंदरता पसंद होती है, रोमांटिक होते हैं, सेंसुअल होते हैं, मटेरियलिस्टिक होते हैं, फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत लेते हैं, हार्मनी पसंद होती है, लव, सेक्स एंड लस्ट, ये सब विनस के अंडर में आता है, केयर, प्रोटेक्टिव, नर्चरिंग, कम्युनिटी ओरिएंटेड, हॉबी, वार्म होते हैं, मतलब हॉबी रखना पसंद होता है, वार्म होते हैं, अट्रैक्टिव होते हैं, लग्जरी पसंद होती है, प्लेजर पसंद होता है, और पजेसिव, भोग विलास करना, पजेसिव, पजेसिव होते हैं। नंबर 7 है कैप, नेपच्यून और केतु दोनों का है। ओके, नेपच्यून से क्या आ रहा है? इंट्यूशन है, सेंसिटिव है, किसी भी टॉलरेट पावर बहुत ज्यादा होता है, क्या बहुत टॉलरेट कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है, नॉलेज होता है, विजडम होता है, इंट्रोस्पेक्टिव होते हैं, स्पिरिचुअल रिसर्च, सॉरी स्पिरिचुअल होते हैं, रिसर्च करना पसंद होता है, इमेजिनेशन बहुत अच्छा होता है, एंटरटेनमेंट पसंद होता है, लाइक्स आर्ट, लाइक्स टू डू लव एंड रोमांस। ओके, एंड डीप डिजायर ऑफ सोलमेट, इनका एक ड्रीम होता है कि सोलमेट होना चाहिए। केतु से क्या क्या वाइब्रेशन आ रही है? एनालिसिस पसंद होता है, सीक्रेटिव होता है, टिमिड होते हैं, थोड़े डरपोक टाइप, मतलब ओके, फियरफुल, एस्केप मतलब रियलिटी से भाग जाना, ऐसा सुसाइडल थॉट्स, डिप्रेशन में आ जाता, डिप्रेशन, लॉस, परसेप्टिव होते हैं, परसेप्टिव का मतलब है कि इजीली सबको समझ लेते हैं या किसी भी सिचुएशन को समझ लेते हैं, मिस्टीरियस होते हैं, स्केप्टिकल होते हैं, और सॉलिटरी पसंद होती है इनको।
8 नंबर देखते हैं सैटर्न का। तो सैटर्न का काम है फाइनेंशियल सिक्योरिटी लाना, इसीलिए इसका फोकस है वो क्या है, रोटी कपड़ा और मकान पे। स्टे अभी फिर ये जब रोटी कपड़ा और मकान स्टेबल हो जाए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ जाए, उसके बाद फिर स्टेटस पे, अथॉरिटी पे, पावर पे, एम्बिशन, ये सब चीजों पे फिर फोकस जाता है। हार्ड वर्क में बिलीव करते हैं, सीरियस होते हैं, डेडिकेटेड होते हैं, प्रॉस्पेरस होते हैं, बिलीव इन रियलिटी। स्ट्रगल होती है ऐसे इनकी लाइफ में, डिसिप्लिन वाले होते हैं, प्रोफेशनल होते हैं। सेफ्टी एंड सिक्योरिटी इनका ध्यान है वो उस पर होता है। सेफ्टी एंड सेफ्टी तो सॉरी सिक्योरिटी तो आ गया है। फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड स्टेबिलिटी। पेन एंड सोरो, ओके, बहुत दुख दर्द होता है, फियर, थोड़े जल्दी से डर जाते हैं। बिलीव इन रियलिटी, मैच्योर होते हैं। ऑर्थोडॉक्स होते हैं थोड़े। ऑर्थोडॉक्स मतलब क्या कि पुराने ख्यालात वाले, डिले इनकी लाइफ में डिले होता है। ओके, बिलीव इन रियलिटी वाला है वो 2 बार आ गया है। नाइन नंबर है वो मार्स का है। तो ऐसे लोग दयालु होते हैं, फिजिकली स्ट्रांग होते हैं, मस्क्यूलर होते हैं, स्पिरिचुअल होते हैं, सेक्रीफाइस करना पसंद होता है। ओके, ह्यूमैनिटेरियन होते हैं, मतलब कि मानवतावादी होते हैं, डोमिनेंट होते हैं, एंग्री, गुस्सा जल्दी आ जाता है, डेयरिंग वाले होते हैं, इमोशनल होते हैं, स्ट्रांग विल होती है, विल पावर स्ट्रांग होता है, एक्टिव होते हैं, एग्रेसिव एंड क्लियर होते हैं। ओके, मतलब कि जो मतलब डिसाइड कर लिया, क्लियर मतलब क्लियर थिंकिंग होती है कि ये करना है तो यही करना है। बट टू डबल माइंडेड नहीं होते कभी भी। अब देखते हैं साइकिक नंबर और डेस्टिनी नंबर क्या होता है। तो साइकिक नंबर मतलब क्या है कि हमारा जो एक से हमारा जो बर्थ डेट है 1 से 31 के बीच में होता है जनरली, उसका टोटल करना है जब तक उसका सिंगल नंबर नहीं आ जाता है। तो वो जो नंबर आता है वो साइकिक नंबर है। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी का बॉर्न है 17 जून 2001 को, तो फिर हमें जून 2001 ये सब कुछ नहीं देखना है, सिर्फ 17 को लेना है। 17 से क्या 8 बन रहा है, तो इसका मतलब ये है कि इसका साइकिक नंबर है वो 8 बना। साइकिक का मतलब है, साइकिक का क्या मतलब होता है, साइकिक मतलब उसका नेचर। तो ये साइकिक नंबर से हम पर्सन का नेचर जान सकते हैं। तो इसका मतलब ये है कि 17 तारीख को जन्म हुआ है, उसका नेचर ये शनि जैसा होगा, सैटर्न जैसा होगा। ओके, एनी डाउट? भाग्यांक। तो भाग्यांक क्या है कि डेस्टिनी, डेस्टिनी का मतलब क्या होता है कि हमारी लाइफ में जो भी सारी ऐसी चीजें होती है जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो, ओके, उसे क्या कहते हैं, डेस्टिनी। आई बात समझ में? तो डेस्टिनी का मतलब ये नहीं कि वो अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, मिक्स भी हो सकता है। अंडरस्टूड? पूरी डीओबी का टोटल करना है, और जो नंबर पे आता है उसे डेस्टिनी नंबर कहते हैं। फॉर एग्जांपल ये मान लो कि ये डीओबी है 5-10-1987, तो इसका टोटल क्या आ रहा है, 4 पे आ रहा है 31 से, तो इसका डेस्टिनी नंबर 4 हुआ। कभी कभी ऐसा होता है कि डेस्टिनी नंबर इतनी हावी हो जाता है कि पर्सन पे हावी हो जाता है कि उसके नेचर में भी वो नंबर, उसके नेचर में भी वो आ जाता है। तो कभी कभी किसी का नेचर है वो उसका डेस्टिनी नंबर की तरह भी हो सकता है। समझ में आया? सर एक बार और समझा दें, ये मतलब नॉट इन कंट्रोल का क्या मतलब आ रहा है? ओके, नॉट इन कंट्रोल, मान लो कि आपकी शादी हुई कि आपके एक, सॉरी आपकी नहीं बोला, किसी की शादी हुई उसके कंट्रोल में नहीं थी तो भी हो गई, ऐसे पर्सन से हो गई, वो चाहता नहीं था, ऐसे पर्सन से हो गई। तो वो चीज है जिस जो उसके कंट्रोल में नहीं थी, तो उसका मतलब कि वो उसका डेस्टिनी है। वो फिर चीज चाहे अच्छी हो या बुरी हो। ओके ओके, राइट सर, समझ मान गई, लो कि थैंक यू। उन्होंने, हाँ, तो वो चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, मतलब कि ऐसी कोई भी चीज हमारे कंट्रोल में नहीं है
वो चाहे अच्छी हो या बुरी हो, उसे डेस्टिनी कहते हैं। अभी समझ में आया? यस सर, यस सर। एक और एग्जांपल से समझो। मान लो कि किसी ने मेहनत की थी स्कूल में, बोर्ड के एग्जाम में मेहनत की थी, 60% आए, उतनी मेहनत की थी, लेकिन उसके 70% आए। तो क्या है कि उसकी डेस्टिनी की वजह से 10% ज्यादा आ गए। ओके ओके। तो मान लो कि 10% कम भी आ गए, 60% की मेहनत की थी लेकिन 10% कम आ गए, तो क्या हुआ कि डेस्टिनी की वजह से वो 10% उसके कम आए। क्या भाई, ये डेस्टिनी कहाँ से डिसाइड होती है? तो डेस्टिनी है वो हमारे अगले जन्म के कर्मों का फल होता है। मतलब ओके ऐसा मान के चलो कि 60% की मेहनत की थी लेकिन उसको 70% आया, तो उसका मतलब ये है कि शायद अगले जन्म में उसने मेहनत की थी लेकिन वो टाइम पे कुछ प्रॉब्लम की वजह से उसको परसेंटेज कम आए थे, या ओके। किसी भी तरह की एग्जाम में उसे कम मार्क्स आए थे। या फिर ऐसा मान लो कि मेहनत 60% की लेकिन 50% ही आए, तो इसका मतलब ये है कि उन्होंने उन्होंने शायद कभी किसी एग्जाम में चोरी की होगी। ओके। आई बात समझ में? हाँ हाँ। तो एक तरह से डेस्टिनी को हम ऐसा कह सकते हैं कि अगले जन्म का फल भी कह सकते हैं। तो वो हमारे कंट्रोल में नहीं होता है। राइट। अगले जन्म का फल है वो तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, है ना? राइट सर, राइट। हम्म। ठीक है सर। स्ट्रेंथ एंड वीकनेस ऑफ मूलांक, रिफर पीडीएफ नोट्स। ओके, उसको हम कल की क्लास में देखेंगे। ओके, याद कराना। आज हम नंबर कंपेटेबिलिटी देख लेते हैं कि हर नंबर का। सर एक मिनट प्लीज। मैं ज्वाइन नहीं कर पाई थी 7 बजे करेक्ट। मैंने अभी जब आपका मून वाला आप स्टार्ट कर रहे थे 2 नंबर से, वहां से स्टार्ट किया है, तो उसके पहले आप मुझे मालूम नहीं है। और ये सब मतलब ये जो डॉक्टर, मैंने कुछ भी नोट नहीं किया, तो ये मुझे कहीं मिल जाएगा क्या जो अभी हम स्लाइड्स में देख रहे हैं? हाँ, कल रिकॉर्डिंग से आप नोट डाउन कर लेना। हम्म? इसका कुछ हमको वो नहीं मिल सकता सर, इसके प्रिंट या उसकी सॉफ्ट कॉपी नहीं मिल सकती इस मेरा पीपीटी की? काम हाँ देखो, उसके लिए मैं बता देता हूँ। आ, हम्म, देखो ये नोट्स है, ये 165 पेज की नोट्स है। ओके, ये नोट्स के लिए आपको 450 रुपीज पे करना है। तो मतलब कि अगर आपने ऑलरेडी 200 डिपॉजिट पे कर दिया है तो आपको एक्स्ट्रा 250 पे करना है। ओके, तो आपको ये नोट्स है वो मिल जाएगी। नॉट कंपलसरी, नॉट कंपलसरी। ओके, फिर ऐसा मत बोलना कि सर तो पैसा कमाने के लिए कर रहे हैं। नॉट कंपलसरी, अगर आपको चाहिए तो आपको इसका 450 पे करना है। ओके, तो सर इसमें क्या क्या मिल जाएगा हमको इस वाले नोट्स में? इसमें ये नोट्स में सब कुछ आ जाएगा, योगा मोस्टली सब कुछ देखो ये, हाँ, ये नेम की क्या इफेक्ट है, नेम नेम नंबर ये हो तो क्या होता है। ओके, सिर्फ प्रेडिक्शन के अलावा बाकी सारा पार्ट आ जाएगा, क्योंकि प्रेडिक्शन वाला जो पार्ट है वो नोट्स है, उसकी आपको हार्ड कॉपी मिलेगी। सर वो आपके घर पे कुरियर होके आएगी। राइट सर, राइट। पर वो पार्ट, वो ये 450 में इन्वॉल्व नहीं है। वो सिर्फ जो पूरा कोर्स अटेंड करेंगे 3000 पे करके, ओके, जी उनको ही जी, मिलेगी। मतलब राइट सर। सिर्फ ये नोट्स चाहिए तो आप 450 पे करके ले सकते हो। सर एक बार प्रिडिक्शन वाला वो पीडीएफ दिखा सकते हैं क्या, मतलब नहीं, ऐसे? वो देखने को भी नहीं मिल सकती है। वो अच्छा। हार्ड कॉपी में ही आपको मिल सके, हार्ड कॉपी में ही मिलेगी, हार्ड कॉपी में ही अच्छा, देख सकते हो। जब आप पढ़ाएंगे सर तो मतलब उसमें से देख हाँ, के पढ़। तो वो टाइम पे जिन लोगों ने पे किया होगा वो ही देख पाएंगे मतलब। अच्छा अच्छा। कितने पेजेस की है सर वो प्रिडिक्शन वाली? वो 100 पेज की है। यस। देखो इसमें ये भी है कि महादशा 8 में अंतरदशा 7 की 7 में क्या होगा, महादशा 8 है और अंतरदशा 8 है तो क्या हो सकता है, ये सब चीजें आएगी। बेसिक्स, बहुत बेसिक्स भी जैसे अभी जो आप पढ़ा रहे हैं वो सब भी हाँ इसमें मिल जाएगा क्या? हाँ, वो सब आ रहा है, देखो यहाँ से तो स्टार्ट हो रहा है। व्हाट इज क्योंकि न्यूमरोलॉजी, नहीं फिर मालूम, है हाँ। इम्पोर्टेंट नंबर, फिर देखो हर नंबर की क्वालिटी क्या है जो हमने अभी देखा।
ओके ओके, राइट सर, ठीक है सर, समझ गए। ये सॉफ्ट कॉपी में हमको मिल जाएगा, तो हम प्रिंट भी रख हाँ, सकते हैं। सॉफ्ट कॉपी में मिलेगा 450 में। राइट सर, राइट, ठीक है सर। मतलब ये जो 10 दिन की आपकी पूरी क्लास है सर, ये जो हमारी 10 दिन की हाँ, प्रिडिक्शन मतलब जो टेलर, 10 दिन की वो क्लास है पूरा उसमें ये जो 165 पेज में जो भी आ रहा है ना, वो सब हम कवर करेंगे। हाँ ठीक है सर, ठीक है सर, राइट। ओके। ऑल राइट, थैंक यू सो मच। हाँ, ओके, नंबर कंपेटिबिलिटी देख लेते हैं कि, तो याद रखना यहाँ आपको हर नंबर का जो एनएमई है ना, वो याद रखना बहुत ही जरूरी है। ओके। फ्रेंड और न्यूट्रल याद ना हो तो चलेगा, क्योंकि आगे जाके ये सब चीजें आपको काम आएगी। यही कि एक नंबर का एनएमई ये है, तो मान लो कि किसी का, मेरा मूलांक ही 1 है, तो मुझे मालूम होना चाहिए कि मुझे कभी भी मेरी लाइफ में 6 और 8 वाले नंबर नहीं लेने हैं। ओके। तो मुझे फ्रेंड और न्यूट्रल वाले ले सकता हूँ मैं, पर एनएमई वाले नंबर मैं नहीं ले सकता कभी भी। आई बात समझ में? इसीलिए हर नंबर के जो एनएमई है वो आपको याद रखने हैं। ये सब नहीं ले ये सकता मतलब सर, इन लोगों के साथ हमको कोई ट्यूनिंग नहीं होनी चाहिए, मतलब कोई, नहीं, उस तरह समझे से नहीं नहीं, मतलब। उस तरह से नहीं। मेरा मान लो कि मेरा साइकिल नंबर 1 है ना, तो जब भी दशा में 6 आएगा या 8 आएगा तो प्रॉब्लम होगा। और जिनका सामने वाले जिनका भी 6 नंबर या 8 नंबर है, तो ऐसे लोगों के साथ कम बनेगी। ओके। चलो, 2 नंबर के एनिमी है 5684, 3 नंबर के एनिमी है 56, 4 नंबर के 29, 5 नंबर के 23, 6 नंबर के 123, 7 नंबर का कोई एनिमी नहीं है, 8 नंबर का 129 है, 9 के 485 है। ओके। अब देख लेते हैं कि वैदिक ग्रिड कैसी होती है। तो वैदिक न्यूमरोलॉजी का जो भी सारा, ऐसे कहे कि जो पूरा हार्ट है वो ये वैदिक ग्रिड है। वैदिक ग्रिड को अच्छी तरह से समझना बहुत ही जरूरी है। तो वैदिक ग्रिड कैसे फील करना है, तो इसको आप एक तरह से न्यूमरो कुंडली भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं आप इसको? न्यूमरो कुंडली भी कह सकते हैं। तो जो कल वाला ग्रेड था उससे डिफरेंट है ना ये? हाँ, वो लोसूर। हाँ, ये वैदिक ग्रिड है। कौन सी से ज्यादा मतलब एक्यूरेट मानी जाती है या रिलायबल? एक्यूरेट तो दोनों ही है, लेकिन फर्क इतना है कि वैदिक ग्रिड में थोड़े ज्यादा आपको वो मिल जाएंगे योगा। ओके। ज्यादा हम इन डेप्थ पता लगा सकते हैं। हाँ, तो वैदिक ग्रिड में वो सबसे ऊपर 319 है, बीच में 675 और सबसे नीचे 284 है। अब देखते हैं कि इसको फील कैसे करना है। तो आप आपकी डीओबी में जितने भी नंबर है, वो सारे नंबर आपको ये ग्रिड में, जो नंबर जहाँ पे है वहां डालना है। ओके, जिस पोजीशन पे होता है, जैसे कि 1 की पोजीशन यहाँ है तो 1 यहाँ डालेंगे, 3 की पोजीशन यहाँ है तो यहाँ डालेंगे। फिर सेंचुरी नंबर नहीं लेना है हमें, तो फिर डायरेक्ट किसकी बारी आएगी? 8 की, तो 8 यहाँ आएगा। फिर 1 की बारी आएगी तो 1 यहाँ आएगा। फिर हमें इसका मूलांक और भाग्यांक दोनों ऐड करना है, लेकिन मूलांक फिर से कब ऐड करना है? मतलब सॉरी, मूलांक, इसका जो भी मूलांक बन रहा है वो ऐड करना है, पर कब करना है? अगर डीओबी 1 से 9, 10, 20, 30 ना हो तो ही ऐड करना है। तो यहाँ हम मूलांक 1 है वो ऐड नहीं करेंगे। आई बात समझ में? यहाँ लिख दो, मूलांक नॉट टेकन बिकॉज डीओबी इज 1। ओके। जैसे कि 1 से 9 तारीख हो, 10, 20 और 30 तारीख हो, तो मूलांक को आपको ऐड नहीं करना है, याद रखना। फिर भाग्यांक, भाग्यांक तो हर हर हाल में, मतलब हर सिचुएशन में ऐड करना है। उसमें ऐसा कोई रूल नहीं है कि 1 से 10 तारीख हो, 20, 30 तारीख हो तो नहीं करना है। भाग्यांक तो ऐड करना है। तो भाग्यांक की पोजीशन, 5 नंबर की पोजीशन यहाँ है। तो मतलब कि ये तारीख के जिसका भी बॉर्न हुआ है उसकी वैदिक ग्रिड है वो इस तरह से बनी है, इस तरह से बन रही है। आई बात समझ में अभी?
सर अभी थोड़ा सा एकदम एकदम हो रहा है ना, मुझे तक क्लियर नहीं हो पा रहा है, इसको थोड़ा एक और समझने में डीओबी दिक्कत लेते हो। हैं, एक और डीओबी लेते हैं, किसी की डीओबी यहाँ से ही दो, किसी की डीओबी 12 मार्च 1977। ओके। 12 से मूलांक क्या बन रहा है? 3। अबे पूरी डीओबी का टोटल करो, क्या आ रहा है? 17, 18, 19, 30। 30। तो तो 3 30 आएगा से क्या, सर। 30 से क्या बनेगा? 3 बनेगा। 3। 3। तो यहाँ मूलांक है वो लिया जाएगा, क्यों? क्योंकि तारीख है वो इसमें इसमें से जो तारीख है वो नहीं आ रही है। आई बात समझ में? तो सर आपने तो इसमें लिखा है 1 to 9, तो 3 तो बीच में आ जाएगा ना 1 to 9 के। अरे 12 ये तारीख की बात कर रहा हूँ मैं, आपकी जन्म तारीख है ना वो। हाँ। तो वो 12 है, तो देखो अच्छा। 1 से 10 में, 20 ठीक है। 30 में नहीं आ रहा है वो, तो लेना है यहाँ। ओके। तो पहले तो क्या करना है हमें, जो भी सारी 19 के अलावा, सेंचुरी नंबर के अलावा जितने भी सारे नंबर दिख रहे हैं वो हम डालेंगे सबसे। तो 1 की पोजीशन यहाँ है, 2 की पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। 3 की पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। 7, फिर 7 की पोजीशन कहाँ है? यहाँ है। 2 बार डाल देंगे। फिर 12 से जो मूलांक 3 बना उसकी पोजीशन कहाँ है? यहाँ है, तो यहाँ डालेंगे। फिर भाग्यांक भी 3 आ रहा है, तो उसकी पोजीशन यहाँ है, तो यहाँ डालेंगे। ओके, इस तरह से ये मैडम आपकी डीओबी है, तो ये आपकी ग्रेड बनी, वैदिक ग्रेड। जी सर। ओके। ओके। ओके, नेम न्यूमरोलॉजी पे आ गए डायरेक्टली, तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए। देखते हैं इसमें। ये हमें कल देखना है कि ये स्ट्रेंथ और वीकनेस का माना जाएगा, वो हम कल देखेंगे। ये आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। ओके, कि डेस्टिनी नंबर 1 है तो इसका जो इसमें जो डिस्क्रिप्शन है ना वो आपको गो थ्रू करना है। उसके बाद है, किसी भी तारीख को जन्म हुआ हो 1 से 31 तारीख में, इसको भी आपको गो थ्रू करना पड़ेगा। शायद आगे आगे वाला जो क्लास था, मतलब आगे वाली बैच में शायद ये सब मैंने कवर किया था, तो मैं अगर मिलेगा तो मैं इसका रिकॉर्डिंग दूंगा आपको। मास्टर नंबर क्या, कौन से नंबर है? 21, 11, 22 और 33 नंबर। तो ये तारीख को जन्म हुआ हो तो वो उसके पास मास्टर नंबर की वाइब्रेशन होती है। या पूरी डीओबी का टोटल अगर 11, 22 या 23 आए, 33 आए, तो भी मास्टर नंबर की क्वालिटी होती है। तो मास्टर नंबर 11 क्या है? ऐसे लोग मास्टर, वो आइडियलिस्ट होते हैं। 22 नंबर वाले मास्टर बिल्डर होते हैं, मतलब कि धीरे धीरे लाइफ में आगे बढ़ते हैं, स्लोली स्लोली ग्रो करते हैं। और 33 क्या है? मास्टर टीचर है। ओके, नंबर कंपेटेबिलिटी, पंच लाइन। सर सर ये मास्टर नंबर का इम्पोर्टेंस क्या है, मतलब इनको अलग से क्यों लिखा गया है, क्या इनकी इम्पोर्टेंस होती है? इम्पोर्टेंस ये मास्टर नंबर है, मतलब कि थोड़े, मतलब कि ऐसा क्या है ना कि हम सब थोड़े अलग है, मतलब ऐसे ऐसा मान के चलो कि ये थोड़े लकी लकी होते हैं। 11 तारीख का जन्म है, 22 है या 33 है। भाई बस 33 पे तो जन्म नहीं हो सकता है, लेकिन पूरी डीओबी का टोटल 33 हो सकता है। ओके। आई बात समझ में? ओके। जैसे कि मान लो कि पूरी डीओबी का टोटल 33 होता है, अगर किसी भी किसी किसी का भी, तो ऐसे लोग बहुत ही महान टीचर बनेंगे, ऐसे लोग। अभी समझ में आया? राइट सर। उसी तरह अगर किसी का पूरी डीओबी का टोटल 22 होता है या डीओबी 22 है, तो ऐसे लोग धीरे धीरे ग्रो करते हैं। मास्टर बिल्डर मतलब क्या? बिल्डर में यहाँ वो बिल्डर वाला बिल्डर नहीं, राइट।
लाइफ में अपनी लाइफ को अच्छी तरह से बिल्ड करने वाले, ग्रो करने वाले। ओके, तो लाइफ को धीरे धीरे से, अच्छी तरह से, धीरे धीरे से ग्रो करते हैं लाइफ में। और और मतलब अपनी लाइफ को बिल्ड करते हैं। ओके, ओके यहाँ बिल्डिंग वो बिल्डर नहीं। ओके उसी तरह आइडियलिस्ट मतलब क्या कि आइडियलिस्ट मतलब जिसके अंदर बहुत गुण हो। कहते हैं ना कि ये गुणवान है, इसके पास बहुत अच्छे गुण हैं, ऐसे लोग। ओके, जैसे कि मान लो कि अमिताभ जी का DOB 11 है। ओके ओके, तो आप जानते ही होंगे कि वो कितने ही मतलब कि कितने फाइनेस्ट पर्सन है वो। एक अच्छे एक्टर तो है, लेकिन एज ए पर्सन पर्सन भी कितने अच्छे है वो। तो मतलब कि ऐसे लोग एज ए पर्सन बहुत ही अच्छे होते हैं। ओके आई बात समझ में? राइट सर। ओके। ओके, तो चलो आज पहला ही क्लास है, तो हम पहले क्लास थोड़ा मतलब जैसे होता है ना कि आपने लाइफ में कभी भी अगर कॉलेज में गए हो तो पहला क्लास भी थोड़ा कम पढ़ाते हैं। ओके, मतलब कि एक ही वहाँ, मतलब कि एक साथ वो ना हो जाए। तो आज हम, और जनरली हम क्लास ऐसा ही रहेंगे, 50 मिनट 55 मिनट का ही क्लास रहेगा। उसके बाद आपको कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो आज के क्लास में कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। अ, सर जी, ऐसा बोलते हैं कि 1 और 8 जो कॉम्बिनेशन है, एंटी कॉम्बिनेशन होता है करके बोलते हैं ना। तो वो अगर किसी का 1 और 8 का आया है, लाइक बर्थ 8 में है और डेस्टिनी 1 है, तो उसमें लाइफ में उन लोग को अगर प्रॉपर वे में लाइफ चलाना हो, मीन्स ऐसे तो कोई दिक्कत तो आ नहीं रहा है। अगर कोई दिक्कत आ नहीं, या ऐसा कुछ रेमेडीज कुछ हो पाएगा इसके अंदर? और मान लो कि अगर ऐसे एंटी कॉम्बिनेशन हो तो आपको अपने साइकिक नंबर की रेमेडी करनी है। आपको आपको अपने साइकिक नंबर को स्ट्रांग बनाना है। ओके, क्यों? क्योंकि साइकिक नंबर मतलब आप खुद हो, और डेस्टिनी अच्छा, वो आपकी डेस्टिनी है। डेस्टिनी 1, हाँ। हाँ, तो आपको अपने आप को स्ट्रांग बनाना है, मतलब कि आपके साइकिक नंबर को स्ट्रांग बनाओ। ओके, तो जो अपोजिट जो कॉम्बिनेशन है वो आपका वो प्रॉब्लम नहीं दे पाएगा। बराबर। ओके, तो बट आप इसमें साइकिक नंबर की रेमेडी करनी है। अ, सर इसमें ऐसा है कि मेरा एक्चुअली मेरे वाइफ का है ये 1 और 8। बट उनको क्या है कि टोटल 7 वाला नंबर लेना है। अभी तो टोटल 5 वाला मोबाइल नंबर यूज कर रही है कब से, बट उनको 7 टोटल चाहिए, कुछ भी करके। क्यों 7 चाहिए? तो उनको ऐसा है कि 7 स्टार 7 नक्षत्र, यानी वही 7 ओशन, इस तरह से जो कॉन्सेप्ट है ना जो भगवान का, उस ओके, कॉन्सेप्ट से। वो MS धोनी का। ऐसा धोनी के लिए ऐसा कुछ नहीं है वो तो। बट उनको क्या है कि ये प्लैनेट की तरह से। हेलो, घरे ऊपर। हेलो। नहीं, 7 नंबर ले सकते हो। ओके, ले सकते हैं सर। हाँ ले सकते हो तो वन। उसमें करना पड़ेगा ना, पर उसमें स्टार्टिंग में ऐसा ही सर कि किसने कहा है कि 7, अच्छा 706, वो तो वो 7 6 काउंट होगा कि 7 6 काउंट नहीं होगा? कोई बोलते हैं कि 7 6 कॉम्बिनेशन अच्छा नहीं होता है, मीन्स अरे कपल्स के लिए। ऐसा बोलते हैं, वो सही है देखो, कि अभी गलत है? ये तो मतलब कि ये अभी आउट ऑफ कंटेक्स्ट जा रहा है। मतलब अच्छा। कि देखो, कल से मैं याद रखना कि जब भी मैं बताऊं बोलूं कि आपको कोई कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो। तो मतलब कि आज की क्लास से रिलेटेड पूछना है। ओके, जी। तो लोग डायरेक्टली यही पूछेंगे, सर प्रेडिक्शन कैसे करना है। तो आप हाँ, वहां तो पहुंचे ही नहीं है। तो उसी तरह आप
आपको ये भी क्वेश्चन नहीं पूछना है। ओके, अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछना है तो आप पर्सनली पूछो, क्लास में मत पूछो। क्लास ठीक है सर, ठीक। स्ट्रिक्टली हमारे क्लास में आज जो भी कवर हुआ है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है सर, ठीक है। पर मैंने तो थैंक भी सब आपको आंसर दे दिया, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि ये तो मतलब इसका आंसर मतलब शॉर्ट में खत्म एक्चुअली सर नहीं कल दे। ही लेने जा रहा हूँ नंबर, इसलिए मैं सोचा चल आपसे पूछ कर ही लूँ मैं उनके लिए। 7 नंबर टोटल, तो और ये पीछे 7 6। मोबाइल नंबर का पूरा टोटल है वो टोटल है वो 7। किसी भी तरह से 7 पे आए तो अच्छा है, कोई बात नहीं, 70 से आए तो अच्छा है। तो मैं देखूंगा कि 7 किस तरह से आना चाहिए, और लास्ट में भी ले सकते हो, लास्ट से भी आप 7 की वाइब्रेशन ला सकते हो। पूरा टोटल लेने की जरूरत नहीं है, पीछे से सिर्फ 07 ले लो पीछे, चल जाएगा, अगर 7 नंबर की वाइब्रेशन चाहिए तो। ओके चलो। ठीक है सर, थैंक यू। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना था कि मैं कभी अपनी फ्रेंड से बात कर रही थी, वो न्यूरोलॉजिस्ट हैं। उन्होंने जब मास्टर नंबर के बारे में बताया तो 11 नंबर के बारे में उन्होंने बोला कि उनका जो होता है कि 11 नंबर वाले जो मास्टर नंबर्स होते हैं उनकी एनर्जी ये होती है कि अगर वो किसी को देंगे नहीं, मतलब उनको गिविंग में बहुत रहना, चैरिटी और काम करना जरूरी है, और नहीं तो उनकी एनर्जी खराब होगी एंड उनको सक्सेस नहीं मिलेगी, और उनको सक्सेस भी बहुत लेट। तो मैं अभी आपका जो पीडीएफ पढ़ रही थी उसमें कहीं भी ये चैरिटी या गिविंग वाले में 11 नंबर में नहीं लिखा था। मैं वो जब आपने दिखाया ना पीडीएफ, तो मैं जानना हम्म। चाह रही हूँ ऐसा क्या अलग वो कुछ और बोल रहे हैं, तो ऐसा इसकी कुछ ऐसी एनर्जी भी होती है क्या? हाँ हो सकता है, चलो अभी मतलब सबके अपने अपने हो सकता है, बट ऐसा हो सकता है क्योंकि 1 नंबर है, 1 नंबर का काम है लोगों को देना। ओके, हाँ। तो डबल वन से, क्योंकि वहाँ डबल वन आ रहा है तो वहाँ ऐसा हो सकता है। आप मोस्टली ऐसा देखोगे कि डबल वन वाले चैरिटी करते ही है, मतलब कि अगर 11 तारीख को जन्म हुआ है तो ऐसे लोग चैरिटी करने वाले ही होते हैं मोस्टली। तो मतलब कि अगर चैरिटी करेंगे तो अच्छा रहेगा। ओके, पर ऐसा नहीं कि बुरा हो जाएगा, लेकिन हाँ। ज्यादा अच्छा रहेगा उनके लिए। ओके। ठीक है सर। हम्म। ओके आई थिंक, चलो आज के अभी फिर कल मिलते हैं। आई थिंक आज अभी कोई क्वेश्चन नहीं होंगे सबके। ओके, कल मिलते हैं फिर।